फिगर का होता है, 3D फिगर का। और 3D फिगर का मतलब है जो 3D आकृतियां आपके पास में होती हैं, 3D आकृतियां। अब 3D आकृति कैसी होती है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। 3D आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां, 3 मतलब आपके पास में हो गया त्रि को हम 3 बोलते हैं, और विमी कहा है तो विमी मतलब हो गया डायमेंशनल, त्रिविमी आकृतियां, 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर में हम सबसे पहले आकृति को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आपके पास में हो सकती हैं। तो 3D आकृति, 3 डायमेंशनल फिगर को मैं लेके चल रहा हूं। ये हमारे पास में एक 3D आकृति है। क्यों ये 3D है तो इस पे बात करते हैं। ये 3D क्यों है हमारे पास में? इसमें हमको इस पॉइंट को अगर देखते हैं या इस पॉइंट को हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे पास में ये इसकी लेंथ कहलाती है, इसकी लंबाई कहलाएगी। ये पॉइंट इसकी चौड़ाई कहलाएगा, ब्रेथ। और इस पॉइंट पे जो ऊपर की ओर को ये लाइन गई, ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो चूंकि इसमें लेंथ आपके पास में है, आपके पास में इसमें लेंथ है यानी कि लंबाई आपके पास में है, इसमें आपकी विड्थ है या ब्रेथ है, यानी चौड़ाई इसमें आपके पास में दे रखी है, और तीसरी चीज इसमें हाइट आपके पास में है, ऊंचाई आपके पास में इसमें दे रखी है। तो जब ये 3 चीजें इसमें दी होती हैं तो तब ये आपके पास में 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि 3D फिगर कहलाती है। क्योंकि इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, इसमें हाइट है, तो इसलिए इस फिगर को हम नाम दे देते हैं घनाभ, और इसे घनाभ को बोला जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपके पास में देखने को मिल जाएगा। आपकी जो बुक है उस बुक को आप देखेंगे, आपके पास में जो कॉपी है, जिस कॉपी पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास आपका टैबलेट, आपका मोबाइल, ये सब आपके पास में क्यूबॉइड फॉर्म में है। क्योंकि इसमें आपके पास में लेंथ है, इसमें आपके पास में इसकी ब्रेथ है, और इसमें इसकी जो हाइट है, जो विड्थ है, जो मोटाई है, हाइट को कभी हाइट में लेता है, कभी उसकी डेप्थ कह देता है, एच को कभी डी भी लिखता है, तो डेप्थ मतलब उसकी गहराई। टैंकी के संदर्भ में जाएंगे तो टैंकी की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई। तो गहराई डेप्थ होती है, और जनरली हम उसको डेप्थ को हाइट के उसमें लेते हैं, तो उसको हम ऊंचाई भी कह देते हैं। तो अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों पे बात करता है तो आप समझिएगा कि ये आपके पास में एक क्यूबॉइड है। ओके, आगे बात करते हैं क्यूबॉइड पे, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि क्या आपके पास में है। क्यूबॉइड की फिगर को जब मैं लेके चला, ये आपके पास में है, और इसको मैं आपके सामने बना भी देता हूं कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाइए, एक आयत आप बनाइएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद आप एक दूसरा आयत ले लीजिए, जो कि उसके अंदर से आधा पोर्शन उसके अंदर रहेगा और आधा पोर्शन उसके बाहर रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास में बन गया। तो 2 आयत आपने बना लिए, 2 रेक्टेंगल आपने बनाए। उसके बाद आप कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे, इस कॉर्नर से आपने इस कॉर्नर को मिलाया, इस टॉप से यहाँ के टॉप को मिलाया, यहाँ बॉटम वाले पे आएंगे तो बॉटम से बॉटम को मिलाया, और इस बॉटम से ये बॉटम को मिलाया। तो आपके पास में एक क्यूबॉइड बन गया।
तो ये आपके पास में है। ओके, अब मैं बात करता हूं जो हमने बना रखा है, एक फिगर आपके समक्ष रखी है उस पे। इसको मैं नेमिंग करता हूं, इसके कॉर्नर्स को आप देखिएगा। 1 यानी कि ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। तो जब ऊपर की सरफेस को देखेंगे आप, छत को जब इसकी देखेंगे तो आपके पास में यहां पे 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ए बी सी डी। बॉटम में आ जाएं, इसके फर्श पे आ जाएं, तो यहां पे हमारे पास में इस पॉइंट को नाम देते हैं ई, इस पॉइंट को नाम देते हैं एफ, इसे नाम देते हैं जी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम एच। तो ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके पास में कहलाती हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि शीर्ष। वर्टिसेस को हम बोलते हैं, वर्टेक्स आपके पास शीर्ष हो जाता है और वर्टिसेस आपके पास में हो जाता है शीर्षों, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। तो ये आपके पास में होती है 8, ये आपके पास में होती है 8। और कौन से वो शीर्ष हैं, वो वर्टिसेस कौन से हैं, वो आपको मैंने ये दिखा दिए पॉइंट से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, फर्स्ट पार्ट, in the sense of cuboid, in a cuboid, in a cuboid, घनाभ में, घनाभ में क्या, शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल 8। सेकेंड बात करें, ओके, अब मैं थोड़ा सा कुछ कलर्स का प्रयोग कर रहा हूं और आप भी इस तरीके का प्रयोग करिएगा। सबसे ऊपर जो टॉप छत है, इस छत को मैं कलर करता हूं, यानी कि जो छत हमारे पास में है वो है ए बी सी डी। तो ये मेरे पास में, मैंने इस छत में पेंट कर दिया एक, और छत के ठीक अपोजिट आया तो उसका फर्श, फर्श है ई एच जी एच, इस पे भी मैं येलो कर ले आता हूं। तो ये मैंने इस पे भी येलो कलर कर दिया। ओके, तो मेरे पास में छत और फर्श 2 हो गए। अब मैं दूसरे कलर का प्रयोग करता हूं और थोड़ा सा इस तरीके का कलर्स ले रहा हूं कि ताकि आपको ये दिखाई भी दे। अब मैं ले लेता हूं साइड, साइड पे हमारे पास में क्या है, ए बी एफ ई, ए, ये पोर्शन को, तो इसको भी मैं कलर कर देता हूं। ये मैंने कलर कर दिया भाई। ये आपके पास में एक हिस्सा आपके पास में ये है, और इसको मैं दूसरे संदर्भ में कहूं तो इसको कहते हैं तल, फेसेस। और इसी के ठीक अपोजिट चलूं तो यहां आपको दिख रहा है डी सी जी एच, डी सी जी एच, ये पोर्शन दिख रहा है, और इस पे भी हम कलर कर देते हैं। तो ये मैंने इस पे कलर किया।
ये पूरा पोर्शन। तो हमारे पास में हो गए हैं नंबर ऑफ फेसेस अभी तक, छत और फर्श, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट फेस। तो 4 आपके पास में हो गए हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे कलर के साथ में। कुछ मैं इस तरीके से कलर ले लेता हूं। अब मेरे पास में कौन सा फेस है? फ्रंट और बैक। तो बैक पोर्शन को मैं सबसे पहले लेता हूं। बैक पोर्शन मेरे पास में क्या है? ADH, E, ये बैक पोर्शन, इसको मैंने ले लिया। ये पोर्शन मेरे पास में है। इस पे मैंने कलर किया। और फ्रंट पोर्शन है मेरे पास में BC, GF, BC, GF। तो इस वाले पोर्शन को भी मैं कलर कर देता हूं। तो ये आपके पास में इस तरीके से, आपके पास में जब हमने कलर किए तो 3 कलर हमने चूज किए थे और हर फेस पे हमने 2 फेस पे 1 कलर किया था। तो अब हमारे पास में यहां से क्या आ गया? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस यानी तलों की संख्या। तलों की संख्या। तो ये आपके पास में हो गई 6। ओके। और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एजेस, EDGES, कोरों की संख्या। कोरों की संख्या। तो कोरों की संख्या क्या होती है तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। मैं एक दूसरी फिगर यहां पर लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ओके, ये हमारे पास में है और मैं अब लेके चल रहा हूं इसमें कोरों की संख्या, लाइन नंबर ऑफ एजेस। तो एजेस क्या है? मैंने पॉइंट पे दिया था, इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया था, इसे B नाम दिया था, ये C नाम मैंने इसे दिया है, D नाम दिया है। ओके, तो पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। A से B को मिलाया 1, B से C को मिलाया 2, C से D को मिलाया 3 और D से A को या A से D को मिलाया 4। तो अभी तक हमने 4 लाइंस के बारे में बात कर ली है। तो 4 एजेस उसके पास में है। ठीक इसी प्रकार से नीचे आते हैं, इसको हमने E नाम दिया था, F, G और H। तो यहां पे E से F को मिलाया 1, F से G को मिलाया 2, G से H को मिलाया 3 और H से E को मिलाया या E से H को मिलाया 4। तो 4 तो आपके पास में टॉप में है और 4 बॉटम में हो गए। तो 4 प्लस 4। ओके। अब जो हमारे पास में परपेंडिकुलर हैं, जो आपके पास में लंबवत हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, तो वो A से E को मिलाया 1, B से F को मिलाया
2, C से G को मिलाया 3 और D से H को मिलाया 4, तो प्लस 4। हाउ मेनी टाइम्स 4? 3 टाइम्स 4। 3 टाइम्स 4 मतलब 3 4 जा 12, यानी कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12। कोरों की संख्या 12। तो ये हमने बात की क्यूबॉइड की। इसी तरीके से जो क्यूबॉइड में नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, शीर्षों की संख्या है 8 है, नंबर ऑफ फेसेस हैं, तलों की संख्या है 6 है, और नंबर ऑफ एजेस यानी कोरों की संख्या तो वो 12 है। तो हमने किस तरीके से काउंट कर लिया, तो इसे देख लीजिए। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी आपके पास में क्यूबॉइड शेप में है। उसमें आप उसके टॉप पोर्शन के जो पॉइंट्स हैं जहां पर मोती या मनके आप लगा सकते हैं, जो मैंने ABCDEFGH करके दिए हैं, तो वो आपके पास में नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए। अगर आप जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं, पॉइंट से आपके पास में लाइन सेगमेंट जो बनता है, उस लाइन सेगमेंट को आप जब काउंट करेंगे तो आपकी जो छत है वहां पे 4 मिलेंगे, जो आपका फर्श है वहां पे 4 मिलेंगे, और जो आपके पास में खड़ी लाइनें हैं दीवारों की, उनको आप जब काउंट करेंगे तो वो भी आपके पास में 4 हैं। बेस्ट एग्जांपल, जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं, अगर उस रूम की छत ABCD फॉर्म में है, यानी कि छत आपके पास में इस तरीके से है, जब आप कॉपी को उठाते हैं तो कॉपी के नीचे आप हाथ रखिए, तो उस तरीके से आपके पास में जब दिखाई देता है, ऐसी छत के नीचे आप बैठे हैं, तो वो आपके पास में क्यूबॉइड फॉर्म है। उसमें जहां पे, जिस कॉर्नर पर आपके पास में दरवाजा जहां पे लगा हुआ है, या किसी के उसमें बीच में वो दरवाजा लगा होगा, तो कॉर्नर पर जब आप जाएंगे, दीवार को जब देखेंगे, तो जो सबसे लंबी साइड है वो आपके पास में, जो सबसे लंबी साइड आपके पास में दिखेगी वो आपके पास में लेंथ, उसके बाद में ये ब्रेथ, और जब ऊपर की ओर को दीवार के सहारे जब आप इस कॉर्नर पर चढ़ जाएंगे तो वो आपके पास में हाइट है। तो इसका मतलब वो कमरा आपके पास में क्यूबॉइड फॉर्म में है। ये तो बात की हमने क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड पे ही अगर हमें वॉल्यूम इसका निकालना है, अगर हमें ये पता करना है कि भाई इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारे पास में जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। तो ये आपके पास में इसकी लेंथ है, ये इसकी आपके पास में ब्रेथ है, और ये पॉइंट आपके पास में इसकी हाइट है। अब मैं इस पॉइंट को लेके चला हूं तो यहां पे मैंने दिखा दिया, आप इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, ये वाले पॉइंट पे भी ले सकते हैं कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये टॉप इसकी हाइट है। तो किसी भी एक कॉर्नर को आप जब पकड़ेंगे तो वहां से आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को अगर लेके चलता हूं तो ये मेरे पास में लेंथ है, ये पोर्शन मेरे पास में ब्रेथ है, और ये पोर्शन इसकी हाइट है। अगर इस पोर्शन पे चलता हूं तो ये लेंथ है, ये इसके पास में ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चलता हूं तो ये आपके पास में इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को दिखाता है। तो जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम मींस आयतन की, किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो आपके पास में क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। घनाभ का आयतन कहलाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और कहीं कहीं पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और, क्योंकि आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कुछ अलग अलग तरीकों से भी दिया जा सकता है। तो वहां पे घनाभ के आयतन को जनरली आपने यही फॉर्मूला याद रखना है कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
कभी कभी इस फॉर्मूले को क्या कर देता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपके पास में है ब्रैकेट के अंदर, इनटू ऊंचाई, और आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आपके पास में ये है, ये बेस आपके पास में है, और जो बेस आपके पास में है, तो बेस का जब आपने लंबाई गुणा चौड़ाई किया तो वो आपके पास में क्या निकल रहा है, बेस का। जब हम किसी भी आकृति को उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ में जब मल्टीपल करते हैं तो वो उसका एरिया निकल जाता है। अब एरिया किसका निकल रहा है भाई, ये आपके पास में जो बेस में है, बेस में आपके पास में एक रेक्टेंगुलर फिगर बनी है, एक आयताकार आकृति बनी है, और इस आयताकार आकृति का जब आपने क्षेत्रफल निकाला तो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो कहीं कहीं पास में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिखा होगा, तो इसका मतलब है L इंटू बी इंटू एच, और तीनों को हम जनरल फॉर्म में लेके आए, घनाभ का आयतन बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये पहला फॉर्मूला आपके पास में इसके लिए था। ओके, अब हमारे पास में जब जनरल हम ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हमारे पास में कितने चीजों से ये फॉर्मूला चल रहा है, 4 चीजों से। क्या, क्यूबॉइड से यानी कि उसके आयतन से एक, दूसरा उसकी लंबाई से, तीसरा उसकी चौड़ाई से, और चौथा उसकी ऊंचाई से। इन 4 चीजों में से अगर कोई भी 3 चीजें आपको दे रखी हैं तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। और अगर सेकेंड फॉर्मूला नोट करिएगा, अगर आपको घनाभ का आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है, मैं उसके आगे जो दे रखा है उसके आगे मैं सही का निशान बनाऊंगा, आयतन आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ दे रखी है, आपको लेंथ दे रखी है, और आपको उसकी ब्रेथ दे रखी है, और आपको निकालनी है उसकी हाइट, आपको निकालनी है हाइट। तो इसी फॉर्मूले को जब हम देखें, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हम बात कर रहे हैं कि हमको हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी है तो भाई हाइट के लिए फॉर्मूला, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों चीज हाइट के साथ में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इससे भी समझ सकते हैं दूसरी वाली लाइन से, हाइट के साथ लंबाई और चौड़ाई क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लंबाई गुणा चौड़ाई जाएंगे तो आयतन के साथ में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारे पास में हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ऊंचाई बराबर आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा आयतन बट्टे लंबाई गुणा चौड़ाई। और दूसरा चीज, फिर इसमें अगला थर्ड फॉर्मूले पर चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमको क्या देगा, हमें आयतन दिया होगा, हमको लेंथ दे रखी होगी, हमको हाइट दे रखी होगी, तो हमको चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई बराबर ब्रेथ इक्वल टू चौड़ाई बराबर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आयतन बट्टे लंबाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास में होगा, जब आपके पास में आयतन दिया होगा, चौड़ाई दे रखी होगी, हाइट दे रखी होगी, तो निकालना होगा लंबाई। तो लंबाई के लिए फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा लंबाई बराबर आयतन
बट्टे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपके पास में ये फॉर्मूले हैं आयतन से संबंधित, घनाभ का आयतन।